जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ सभी सही होंगे, सही अच्छे होंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने ग्लोब अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो वो लोग उस वीडियो में हम लोगों ने ग्लोब और अक्षांश के बारे में विस्तार पूर्वक देखा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल, एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल का पुस्तक पढ़ रहे हैं, अध्याय 2। ठीक है, ग्लोब अक्षांश और देशांतर। इसमें से पिछली वीडियो में, पिछले अध्याय में, पिछले भाग में हम लोगों ने ग्लोब के बारे में विस्तार पूर्वक देखा। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्लोब में अच्छे क्या होता है, ग्लोब को उसके फिर अक्षांश रेखा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, अक्षांश रेखाएं क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अक्षांश रेखा कितने प्रकार के होते हैं, प्रमुख अक्षांश रेखाएं क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ताप कटिबंध के बारे में भी चर्चा किया। ठीक है, प्रमुख ताप कटिबंध के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी आपसे नोटिफिकेशन जो है छूट ना जाए, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो छूट ना जाए। आज हम लोग जो है वो देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देशांतर रेखा क्या होती है, प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग समय का निर्धारण भी देखने वाले हैं। मानक समय रेखाएं क्या होती है, पृथ्वी के प्रमुख मानक समय रेखाएं क्या है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर कर दे वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, जितने भी आपके इससे संभावित प्रश्न हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। शेयर कर दें वीडियो को एक बार। दोस्तों अगर आप अक्षांश रेखा और ग्लोब वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो जो कमेंट बॉक्स में उसमें पिन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों, देशांतर रेखा क्या होती है। देशांतर रेखा हम लोगों ने पिछली अध्याय में जो है वो उसमें देखा कि एक ग्लोब में जो पड़ी हुई रेखाएं थी, ठीक है, जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करने वाले। देशांतर रेखा क्या होती है, ठीक है। देशांतर रेखा इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका देशांतर रेखा बना हुआ चित्र है। ठीक, ये आपका देशांतर रेखा का बना हुआ चित्र है। तो जो नॉर्थ पोल है आपका, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और भी जानकारी की आवश्यकता होगी। देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर की स्थित टोंगा महाद्वीप हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप का एक ही अक्षांश जो है 20 डिग्री दक्षिणी स्थान पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा और पूर्व से पश्चिम को इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, इन संदर्भ रेखाओं के देशांतर आमोत्तर कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने बताया इसके बारे में कि अच्छा देशांतर रेखा क्या होती है। तो ये आपका पृथ्वी है या ग्लोब मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका क्या है, साउथ पोल। उसके बाद फिर यहाँ पे इस प्रकार ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके साथ समानांतर जो रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इस प्रकार से मिलाने वाली रेखाएं जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, अब बात करते हैं उनके बीच की दूरी को देशांतर रेखा के अंशों में, इसको भी क्या कहते हैं, अंश में मापा जाता है। जो अक्षांश रेखा को किस में मापा जाता है, तो डिग्री में मापा जाता है या अंश में मापा जाता है। देशांतर रेखा को भी अंश में मापा जाता है। ठीक है, प्रत्येक अंश को मिनट या मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यह किस प्रकार है, तो ये अर्धवृत्त है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था जो अक्षांश के बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री को विषुवत वृत्त कहा जाता है। वृत्त मतलब होता है पूरा एक सर्कल, राउंड सर्कल, गोल। ठीक है, और ये क्या आपका अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब ये आपका आधा वृत्त है। ठीक है, पूरी तरह वृत्त नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उत्तरी और पोल और दक्षिणी पोल को मिलाता है। ठीक है, इनकी बीच ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देखते हैं कि ये घटती जाती है। ठीक है, ये क्या आपका घटती जाती है, यहाँ से देख सकते हैं आपका यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई यहाँ पे पोल्स पे क्या है, कम हो जाती है। लेकिन जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा में बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं की जो चौड़ाई है वो क्या है, आपका समान है। लेकिन उसकी जो क्या बोलते हैं, जो लंबाई है, ये सर्कल जो है वो छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता जाता है। ठीक, सभी देशांतर मतलब आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ और पोल में और साउथ पोल में क्या होता है, सभी आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, अक्षांश जो है
अक्षांश क्या है, समानांतर रेखा है, ठीक है, और देशांतर रेखा जो है समानांतर रेखा नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। अक्षांश रेखाओं समानांतर रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या थी, वो आपकी ध्रुव सॉरी जो आपका विषुवत वृत्त है, विषुवत से वृत्त से पोल्स की ओर जाते तो क्या होता था, वो आपकी लंबाई क्या होती थी, घटती जाती थी, ठीक है। लेकिन यामोत्तर जो है वो देशांतर रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है, एक समान होती है। लेकिन जो पोल्स में इसके बीच की दूरी है वो क्या होती है, बड़ी होती है, और आपका जो पोल्स में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका दूरी कम होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच एक जगह का नाम है जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक है। वहाँ से गुजरने वाली आम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की गिनती की जाए, इस आम्योत्तर के प्रमुख आम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों आपका अक्षांश रेखा मैंने चर्चा किया भी, ठीक है। अक्षांश रेखा चर्चा किया, ये हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक। तो आपका पृथ्वी हो गया, पृथ्वी आपका ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। एक रेखा जो आम्योत्तर, एक रेखा आम्योत्तर जो है वो आपका कहाँ से गुजरा था, तो वो आपका लंदन के ग्रीनविच से गुजरा था। तो एक ग्रीनविच जो है वो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली आम्योत्तर को जो क्या किया गया, पूर्वी और पश्चिमी की ओर गिनती की जाएगी, ठीक है। तो इसको माना गया 0 डिग्री 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। इसको प्रधान या प्रमुख यामोत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसके अलग अलग नाम है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री, या फिर प्रमुख यामोत्तर, या फिर प्रमुख देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा। तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके पूर्व मतलब इस साइड में, और इसके पश्चिम में, यहाँ से 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह करके गिनती की, 1 2 3 4 डिग्री करके इसको गिनती किया जाने लगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग 180 डिग्री पूर्व की ओर, 180 डिग्री, और पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक गणना करते हैं, ठीक है। प्रमुख आम्योत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भाग पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं, ठीक। इसके जो 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा है, उसके पूर्व के क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और पश्चिम के क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसलिए किसी भी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर और पश्चिम के क्षेत्र के पश्चिम का अक्षर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग भारत की बात करें तो भारत का जो अक्षांश रेखा हम लोग 82 डिग्री मानक समय रेखा मानते हैं, तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना जाता है, ठीक है। जो पूर्व, इसलिए इसके अगर ये क्योंकि पृथ्वी जो है वह 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है, इसलिए इसको पूर्वी पूर्वी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं जो इसके 0 डिग्री से पूर्व के क्षेत्र में जितने भी आपके अक्षांश रेखा है उसके आपके पीछे में आपका ईस्ट या फिर पूर्व लिखा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो यह जानना रोचक हो कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम में अमित्र जो है वो एक ही रेखा पर स्थित है, अलग अलग रेखा नहीं है, ठीक है। आप ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के द्वारा बने ग्रिड को देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक ग्रिड का चित्र दिया गया दोस्तों, जिसमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का ग्रिड बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्थान के अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की सही जानकारी है तो ग्लोब पर बस आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, असम के प्रदेश का नाम, जगह का नाम है धुबरी, 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। उस बिंदु को देखें जहाँ पर दोनों रेखा आपस में कटती है, उस बिंदु को धुबरी स्थित सही का स्थिति सही होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये ग्रिड जार बना हुआ है आपका, ये आ गया आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। उसके बाद ये 20 डिग्री अक्षांश रेखा, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पे बिंदु के रूप में, ठीक है। यहाँ पे 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, ये आपका अक्षांश रेखा हो गया। अक्षांश रेखा के बाद ये आपका देशांतर रेखाएं सभी है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया, ठीक है। ये क्या आपका प्रधान मध्याह्न रेखा। उसके बाद ये आपका अच्छा देशांतर रेखा जो है, ठीक है। देशांतर रेखा क्या होता है, आपका पोल्स में क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये आधा रेखा है, आधी अर्ध रेखा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया आपका, हम लोगों ने देख लिया इस चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है ये आपका, ठीक है, देख सकते हैं चित्र यहाँ पे चित्र में ग्रिड बना हुआ है कि आपका देशांतर रेखा का ग्रिड बना हुआ है, ठीक है।
किसका ग्रिड बना हुआ है, देशांतर रेखा का ग्रिड बना हुआ है। ठीक है, ये 0 डिग्री आप लोग ग्रीनविच देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीनविच क्या है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके आगे की ओर हम लोग क्या होता है ईस्ट ईस्ट मतलब पूर्वी गोलार्ध, और इसके पीछे के क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों 180 डिग्री एक लाइन है यहाँ पे, जो इसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। ये आपका टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपका किस प्रकार का रेखा है, वो टेढ़ा मेढ़ा रेखा है। ठीक है, और 180 डिग्री जिसका मान कितना है तो 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, दोनों एक ही रेखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देशांतर रेखा और समय के बारे में चर्चा करेंगे। देशांतर रेखा और समय के बारे में, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। ठीक है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है, तो पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, और ग्रह की गति जो है उसके अनुसार समय को मापा जाता है। ठीक, सौंदर्य और सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय का निर्धारण सबसे अच्छा साधन यह होगा। ठीक है, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता था। पहले भी हम लोग लगाया जाता था कि कितना समय हुआ होगा, तो पृथ्वी सूर्य के द्वारा जो हमारी परछाई बनती थी उसके अनुसार अनुमान लगाया जाता था, क्योंकि जो दोपहर में वो सबसे छोटी परछाई बनती है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पे परछाई की जो लंबाई है वो क्या होती थी, वो बड़ी होती थी। दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर सबसे लंबी परछाई बनती थी। ठीक है, ग्रीनविच पर स्थित अमृतर पर जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, या उस समय अमृतर पर सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगा। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी एक ग्लोब है। यहाँ पे आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पे जब सूर्य सीधी चमक रही होगी, ठीक है, ग्रीनविच पे, तो उस टाइम पे क्या होगा, इधर भी आपका जो रोशनी है वो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही होगी। तो वही है यहाँ पे कि जब ग्रीनविच पर स्थित यहाँ होता है पर सूर्य जिसमें आकाश में सबसे ऊंचा बिंदु होगा, तो उस टाइम पे सभी स्थानों पे क्या होगा, दोपहर, मतलब जब यहाँ पे 12 बज रहा होगा ग्रीनविच में, तो 0 डिग्री के सभी लाइन 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है उस पर पूरी तरह से वहाँ पे क्या होगा आपका लंबाई जो क्या बोल सकते हैं, ग्रीनविच पर दोपहर है तो सब हर जगह पे 12। ठीक है दोस्तों, तो चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान ग्रीनविच की जो पूर्व में है उसमें ग्रीनविच समय से आगे होगा। क्या होगा, पृथ्वी जो है किस प्रकार से चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अपने अक्ष पे घूर्णन जो गति करती है वो किस प्रकार से करती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है ना। तो जो भी क्षेत्र ग्रीनविच के पूर्व में होगा उसका समय क्या होगा, ग्रीनविच से आगे होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं पृथ्वी, हमारे जो भारत जो है मानक समय है 82 डिग्री आपका नॉर्थ में, और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, ग्रीनविच में जब 12 बजता है तो हमारे यहाँ पे शाम का 5 बजता है। ठीक है, क्या बजता है, शाम का 5:30 बजता है। ठीक है, तो जो भी क्षेत्र आपका पूर्व की ओर होगा तो उसमें क्या होगा, ग्रीनविच से आगे होगा, और जो क्षेत्र पश्चिम में होगा ग्रीनविच से उसका समय क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। जैसे यहाँ पे एक विधि दिया हुआ है, एक मैथमेटिकल दिया हुआ। तो बात करें, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पे क्या होता है, एक चक्कर लगाता है, मतलब 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा, कितना होगा, 360 को 24 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 15 डिग्री आएगा। मतलब 1 घंटे में क्या करा हुआ, 15 डिग्री 15 डिग्री देशांतर रेखा घूम रहा है। ठीक है, तो 4 मिनट में क्या करेगा, 1 डिग्री घूमेगा, मतलब 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से ग्रीनविच के दोपहर जब बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्वी देशांतर में कितना बजेगा, तो 15 चौके 60। ठीक है, 15 चौके 60 मतलब 60 मिनट इससे आगे होगा, तो मतलब 12 बज रहा है ग्रीनविच में, तो उसकी जो 15 डिग्री पूर्वी में है वहाँ पे क्या बजेगा, 1 घंटा आगे होगा, मतलब दोपहर का 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में होगा तो वहाँ पे 1 घंटा पीछे होगा। क्या होगा, वहाँ से 1 घंटा पीछे होगा। जैसे वहाँ 12 बज रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, सुबह का 11 बज रहा होगा। ठीक है, ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, तो अब एक सवाल है यहाँ पे, अगर ग्रीनविच समय पे 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे 180 डिग्री जो देशांतर रेखा 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगा। क्या होगा, वहाँ पे मध्य रात्रि का समय होगा। ठीक है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है,
किसी भी स्थान पर जब सूर्य जो है वो अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर के समय घड़ी में क्या होता है, वहाँ पे 12 बजता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार घड़ी द्वारा दिखाई गया उस स्थान का स्थानीय मान समय होगा। ठीक है, घड़ी द्वारा दिखाई गया उस समय का स्थान का जो है स्थानीय मान होगा। आप देख सकते हैं देशांतरी आमतौर पर सभी स्थानों के स्थानीय मान समान है। ठीक है, अब हम मानक समय क्यों मानते हैं, एक जो स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, उसको हम लोग क्यों माना जाता है, हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद बात इस पर कि अलग अलग आमतौर पर स्थानीय समय में अंतर होता है। इससे बात करें पृथ्वी भारत की ही बात करें, ठीक है, तो भारत का जो अलग अलग क्षेत्र में जो है दोपहर का समय, जैसे हमारे क्षेत्र बात करें गुजरात का क्षेत्र, ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में जो सूर्योदय है वह अरुणाचल प्रदेश की तुलना में 2 घंटे बाद होती है। ठीक है, तो यह अंतर जो है उसको एक समान बनाने के लिए, ठीक है, एक समान रखने के लिए उसलिए हम लोग मानक समय माना जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तो ये आपका भारत का पश्चिमी क्षेत्र, ये आपका भारत का पूर्वी क्षेत्र, दोनों में लगभग लगभग क्या था 29 डिग्री, मतलब 29 से 30 डिग्री का अंतर मिलता है। ठीक है, 29 से 30 डिग्री देशांतर का अंतर मिलता है। तो मतलब सूर्योदय अगर यहाँ पे हो रहा है, अभी मान लेते अभी 7 कितने, मान लेते हैं 7 बज रहा है, तो 7 बजे यहाँ पे सूर्योदय होता है, तो यहाँ पे कितना बजे सूर्योदय होगा, 30 डिग्री है तो आप 4 से भाग दे दीजिए। ठीक, एक डिग्री में घूमने में कितना मिनट, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट हो जाएगा, आप जोड़ लीजिए, लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है, ठीक, कितना 4 तिया 12 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट का समय लग जाएगा यहाँ पे सूर्योदय होने में। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे भारत का एक मानक समय माना गया जो पूरे भारत में एक समान घड़ी के रूप में दर्शाएगा। वो आपका कहाँ से गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। यह कहाँ से गुजरती है, तो भारत को जो पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ था इलाहाबाद का नैनी से, लेकिन अब देखते हैं हम लोग दोस्तों मिर्ज़ापुर लिखा हुआ था। ठीक है, यूपी का मिर्ज़ापुर के आसपास से। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात में द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा किसी भी आमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस आमोत्तर रेखा के स्थानीय मान को पूरे देश में मानक समय माना गया। भारत में वो कौन सा है, तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक आमोत्तर माना गया है। ठीक है, इस आमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय कौन सा, तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से माना जाता है। ठीक है, एक कहानी है यहाँ पे, क्वेश्चन है, कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। कहाँ पे, भोपाल के निकट। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि जो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न मतलब वहाँ पे 2 बजे सुबह, ठीक है, होगा। अर्थात भारतीय मानक समय के अनुसार वह 7:30 बजे शुरू होगा शाम के। 2 बजे अपराह्न मतलब आपका कितने बजे शुरू हो रहा है, 2 बजे शाम के टाइम पे शुरू हो रहा है। ठीक है, 2 बजे शाम के टाइम पे शुरू हो रहा है वहाँ पे दोपहर में। तो यहाँ पर भारत में कितना समय होगा, वह 5.5 घंटा आगे है। बंद ने बताया थोड़ा देर पहले, तो 5.5 घंटा आगे मतलब 7:30 बजे शाम में शुरू होगा। अर्थात रात्रि में, देर रात में समाप्त होगा मैच। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय का अंतर क्या है, तो यहाँ पे बताया गया, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो शाम यहाँ पे भारत में कितना बजेगा, शाम का 7:30 बजेगा। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय माना गया है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में बांटा गया पृथ्वी को, 1 घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में जो है 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र को घेरता है। एक टाइम जोन कितने टाइम जोन में कितने टाइम जोन्स में जो पूरी पृथ्वी को बांटा गया, तो 15 टाइम जोन्स में, 24 टाइम जोन्स में बांटा गया। ठीक है, प्रत्येक 15 देशांतर। यहाँ पे आपका चैप्टर यहाँ पे होता है दोस्तों समाप्त। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी हम लोग अभ्यास प्रश्नों को देखने वाले वीडियो, ठीक है, इससे रिलेटेड।
पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? भू आभ। क्या कहते हैं? भू आभ कहते हैं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, लघु प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांश मान कितना है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक, 27 डिग्री नॉर्थ। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंध, ठीक, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या है? तो अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी पे पड़ी हुई लाइनें काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और अक्षांश रेखा जो विषुवत वृत्त के समानांतर खींची हुई जो रेखाएं हैं उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वर्ष में लगभग एक बार से एक बार जरूर वहाँ पे क्या होता है? सीधी प्राप्त होती है, ठीक है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, मतलब दोपहर में लंदन 12 क्यों बजते हैं? तो क्योंकि टाइम जोन में कितना अंतर है, ठीक है, 82.5 डिग्री आगे है पृथ्वी आपके ग्रीनविच से, इसीलिए, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ प्रश्न है, ठीक है, टिक करना है, सही करेंगे, ठीक है। प्रमुख आर्द्रता का मान कितना है? तो 0 डिग्री देशांतर। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो शीत कटिबंध किसके नज़दीक? ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। देशांतर की कुल संख्या कितनी? तो 360 है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुववृत्त स्थित है, कहाँ पे दक्षिणी ध्रुववृत्त स्थित है? तो आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होगा, ठीक है। ग्रिड किसका जाल है? तो ग्रिड अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का जाल है, ठीक है। मकर रेखा कहाँ पे है? तो मकर रेखा आपका 23.2 डिग्री 1/2 साउथ, ठीक है, 27 डिग्री 1/2 साउथ। भारत का मानक आर्द्रता कितना है? तो 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.2 डिग्री ईस्ट, ठीक है। 0 डिग्री आर्द्रता को क्या कहते हैं? 0 डिग्री आर्द्रता को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गारे कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखा के बीच की दूरी जो है वह क्या होती है? आपकी ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? घटती जाती है। उत्तरी ध्रुववृत्त के कहाँ पे, कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। दोस्तों आपके प्रश्नों का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स रखें सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और इससे भी इसी तरह मैं आपको पूरा क्लास 6 के NCERT, क्लास 7 के NCERT, क्लास 8 का NCERT भी करवाऊँगा, तो वीडियो में चैनल में बने रहें अंत तक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स रखें सबके साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दें दोस्तों। धन्यवाद। जय भारत।